Hello everyone, this is Sayyid Usman. My NEET 2023 score is 676 out of 720 and my all India rank is 1953. So आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू सर्वाइव ऑनलाइन कोचिंग। तो ऑनलाइन कोचिंग के बारे में मैंने वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग हमें लगता है कि बहुत ईजी, लेकिन इतनी ईजी होती नहीं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसको हार्ड बना देती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं लाइक हमारे पास टीचर्स नहीं होते जिससे हम डाउट पूछ सकें, हमारे पास दोस्त नहीं होते, हमारे पास कोई फ्रेंड सर्कल नहीं होता जो जिससे हम डाउट पूछ सकें, और हम सिर्फ एक कमरे में बंद होकर सिर्फ पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें जो होती हैं हमारे माइंड को अफेक्ट करती है। इन चीज़ों से कैसे बचा जाए और क्या क्या और मिस्टेक्स हो सकती हैं जो हम ऑनलाइन कोचिंग में करते हैं, तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। जो मैंने भी मिस्टेक्स करी वही बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहली बात आती है कि वाई ऑनलाइन, हम ऑनलाइन ही क्यों पढ़ें, हम ऑफलाइन क्यों नहीं पढ़ें। तो ऑनलाइन इज़ बेटर, मैंने कहा कि ऑनलाइन इज़ बेटर देन ऑफलाइन। तो कुछ रीजंस है कि ऑनलाइन बेटर है, कुछ रीजंस है कि ऑफलाइन बेटर है। तो ऑनलाइन बेटर क्यों मैं बताता हूँ, क्योंकि ऑफलाइन का तो सबको पता है कि टीचर्स मिल जाते हैं, डाउट्स सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन ऑनलाइन क्यों बेटर है, तो ऑनलाइन इसलिए बेटर है कि हमें सबसे पहले तो फीस, तो बहुत ही कम फीस पे हमें अच्छी पढ़ाई मिल जाती है, और ऐसे ऐसे टीचर्स मिल जाते हैं जो हमें ऑफलाइन में शायद ना मिलें। तो ऑनलाइन में हमें ये फ़ायदा होता है कि कम फीस पे अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं, लाइक 4000 का बैच, 3000 का बैच। तो ये हमारा फ़ायदा होता है। दूसरी बात ये है कि हम जो है टाइम बचता है हमारा। लाइक अगर हम किसी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हैं और हमारा घर पे रह रहे हैं हम, तो आने जाने में काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। लाइक अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में मैं रहता हूँ, तो यहाँ पे बच्चे अगर आकाश में पढ़ते हैं तो 1 घंटा जाने में और 1 घंटा आने में वेस्ट हो जाता है उनका। तो वो वाला टाइम जो है हमारा बच जाता है। और तीसरी बात ये जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है ऑनलाइन कोचिंग के लिए, कि यू कैन सिलेक्ट योर टीचर्स अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू योर नीड। हम सिलेक्ट कर सकते हैं कौन से हमारे टीचर्स हमारे लिए सूटेबल हैं और कौन से टीचर्स हमारे लिए सूटेबल नहीं है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है ऑनलाइन के लिए, क्योंकि अगर मैं बात करूँ फिजिक्स वाला की, तो वो एक बैच नहीं देते एक बच्चे को, वो 3 3 बैच दे देते हैं। तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारे लिए कौन से अच्छे टीचर्स हैं। लाइक अगर बात करो तो यकीन 1.0, यकीन 2.0, यकीन 3.0, या फिर अगर आप बैच परचेज भी कर लेंगे, तो अगर आप 10 12 हज़ार रुपये खर्च भी कर रहे हैं लेकिन आपको आपकी इंटरेस्ट का टीचर मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कई बार क्या होता है, एक टीचर से हमें समझ में नहीं आता तो हम टीचर को चेंज कर लेते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है जो हमारा सिलेक्शन इंश्योर कर सकता है। तो ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो ऑनलाइन कोचिंग के हमारे फ़ायदे होते हैं। इसके बाद ये कि किस प्लेटफॉर्म से पढ़ें, कि अनअकैडमी से पढ़ें, कि संकल्प भारत से पढ़ें, कि फिजिक्स वाला से पढ़ें। तो देखो, मैंने अनअकैडमी के टीचर्स को भी देखा है, मैंने फिजिक्स वाला के टीचर्स को भी देखा है, मैंने संकल्प भारत, तरुण सर, मनीष दुबे सर, इधर से MR सर हो गए, ठीक है, ऋतिक सर हो गए, और उधर अनअकैडमी में प्रतीक जैन सर हैं। तो टीचर्स सब जगह अच्छे हैं, या फिर यूट्यूब से पढ़े हम, तो टीचर सब जगह अच्छे हैं। ऐसी बात नहीं है कि किसी का कंटेंट कम है या फिर किसी कोई अच्छा पढ़ा रहा है कोई बुरा पढ़ा रहा है, टीचर सब अच्छा पढ़ा रहे हैं। लेकिन बात यह कि आपको किससे समझ में आ रहा है, तो आपको जिससे समझ में आ रहा है आप उससे पढ़िए। आप ऐसा ना हो कि आपको ज़बरदस्ती पढ़ रहे हैं किसी से, आपको जिससे अच्छा समझ में आ रहा है उससे पढ़िए। सारे टीचर्स इतना कंटेंट दे देते हैं कि आपका नेट निकल जाए। बात कहाँ आती है कि आप पढ़ पा रहे नहीं पढ़ पा रहे, आप सेल्फ स्टडी कर पा रहे नहीं कर पा रहे, आप उन टीचर्स के साथ समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे। तो ये चीज़ें होती हैं जो हमें डिसाइड करने में हमारी हेल्प करती हैं। तो ये कैसे कौन बताएगा हमें, ये तो आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपको कौन से टीचर्स अच्छे लग रहे हैं, कौन से टीचर्स आपके अच्छे लग रहे हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए सूटेबल है। सारे टीचर्स अच्छे हैं, मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता कि अनअकैडमी बुरा है या फिर ऐसा कोई बात नहीं है। सारे टीचर्स अच्छे हैं, सब जगह टीचर्स अच्छे हैं। अब एक बात, बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि क्लासेस हम लाइव लें कि रिकॉर्डेड लें, है ना। तो अगर मैं फ्रेशर की बात करूँ, जो बिल्कुल फ्रेशर है ना, वो पहली बार पढ़ रहा है, तो उसको लाइव क्लासेस देखनी चाहिए। क्योंकि लाइव क्लासेस से क्या होता है कि हम टीचर से इंटरेक्ट कर पाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि ड्रॉपर या फिर रीड्रॉपर, तो वो कहीं ना कुछ चीज़ें पढ़ चुका है। और रिकॉर्डेड के ये फ़ायदे हैं कि हम जो है उसको स्पीड में देख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जिस टाइम पे हम चाहते हैं उस टाइम पे हम देख सकते हैं। और जो चीज़ें हमें नहीं पढ़नी हम नहीं पढ़ेंगे उसे। भाई री ड्रॉपर या फिर ड्रॉपर का सीन क्या है, उसने कई सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, उसको वो चीज़ें पढ़नी चाहिए जो जो उसे नहीं आती। सारी चीज़ें क्यों पढ़नी है, जो उसे नहीं आती वो पढ़नी चाहिए। खासकर री ड्रॉपर के लिए ये होता है कि ये मैंने सोचा भी था कि इज़ इट नेसेसरी टू अटेंड ऑल द लेक्चर्स। तो री ड्रॉपर के लिए तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो सारे लेक्चर्स देखे, क्योंकि जो चीज़ आपको आती है उसको उसके लेक्चर्स क्यों देखने हैं आपको। लाइक अगर आपको जेनेटिक्स आती है तो आपको जेनेटिक्स के लेक्चर क्यों देखने हैं, आप जेनेटिक्स NCERT से रीड करो, उसके क्वेश्चंस करो और छुट्टी। ऐसा थोड़ी कि आप ज़बरदस्ती के 10 12 लेक्चर्स देखोगे जेनेटिक्स के बैठ के। जो चीज़ें आती हैं आपको उसके लेक्चर्स देखने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप फ्रेशर हो और आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको सारे के सारे लेक्चर्स देखने चाहिए। इवन बेसिक मैथ्स भी आपको देखनी चाहिए, बेसिक मैथ्स, वेक्टर वगैरह, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, सब कुछ ही देखना चाहिए आपको अगर आप फ्रेशर हो। लेकिन अगर आप ड्रॉपर हो तो आपको जो चीज़ें आती हैं आप वो उसके लेक्चर स्किप कर सकते हो, और ज़्यादा टाइम आपको किस पे देना है, सेल्फ स्टडी पे देना है और टेस्ट की तैयारी पे देना है। इसके बाद ये बात आती है कि कई सारे बच्चे पूछते हैं कि हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए। तो अगर मैं टाइम टेबल की बात करूँ, तो टाइम टेबल जो होता है वो हमारी नीड के अकॉर्डिंग होता है कि हम किस टाइम पे अच्छा पढ़ सकते हैं। तो जो मेरा टाइम टेबल था, अगर मैं अपने टाइम टेबल की बात बताऊँ, तो सबसे पहले जब मैंने शुरुआत करी थी पढ़ना, तो 8 बजे से लेकर 2 बजे तक तो मैं 3 क्लासेस लेता था, उसी के साथ मैं नोट्स बनाता था।
लेकिन जैसे जैसे मुझे समझ में आया कि मेरा कहीं ना कहीं मैं अपना वाला टाइम लेक्चर्स में दे रहा हूँ जिसमें मैं सेल्फ स्टडी कर सकता हूँ, जहाँ पे मेरी सेल्फ स्टडी अच्छी हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि हमें सेल्फ स्टडी उस टाइम पे करना चाहिए जिस टाइम पे हमारा दिमाग ज़्यादा चल रहा होता है, और लेक्चर्स उस टाइम पे देखने चाहिए जिस टाइम हमारा दिमाग कम चल रहा होता है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, क्योंकि लेक्चर्स में टीचर सामने खड़ा हुआ है, ठीक है, टीचर समझाएगा तो हमारा समझ में आ जाएगा, लेकिन सेल्फ स्टडी में हमें खुद से समझना है, तो खुद से समझने के लिए ज़्यादा दिमाग चाहिए एज़ कम्पेयर टू टीचर से समझने के लिए। तो मैंने क्या करा, मैंने अपना फिजिक्स का लेक्चर रात में शिफ्ट कर दिया 8 बजे के करीब। मुझे आती थी नींद, लेकिन मैं पढ़ता था रात में फिजिक्स का लेक्चर मैं रात में देखता था। इससे क्या होता था, जब मैं एम आर सर से लेक्चर देखता था तो मेरी नींद भाग जाती थी, क्योंकि एम आर सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि इतना फ़न करके क्लास में इतनी मज़े के साथ पढ़ाते हैं कि नींद ही नहीं आ सकती। तो इन सारी चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हमारे जो है ना, हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है। मैंने रात में लेक्चर फिट कर दिया वाला, और जो मेरा टाइम जो दोपहर में जा रहा था जिसमें मुझे नींद नहीं आती, तो मैंने उसमें सेल्फ स्टडी कर ली। तो ऐसी चीज़ों को देख कर ही आपको अपना टाइम टेबल आप आपके हिसाब से, आपको सूटेबल जो लगे उसके हिसाब से आपको बनाना है, और उसको धीरे 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 करते 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 अपग्रेड करते रहिए, ताकि आपका टाइम बचे और मैक्सिमम आउटपुट आपको मिले। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान देनी पड़ती हैं। इसके बाद ये कि हम टेस्ट का क्या करें, ऑनलाइन टेस्ट दें कि ऑफलाइन टेस्ट दें। तो मैंने जो है ऑनलाइन टेस्ट भी दिए, ऑफलाइन टेस्ट भी दिए, ठीक है। तो अगर ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं तो आप ठीक है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं तो आप दे सकते हैं ऑनलाइन टेस्ट, लेकिन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ इज़ नेसेसरी। मैं दोबारा कह रहा हूँ, ऑफलाइन टेस्ट देना बिल्कुल नेसेसरी है। ऑफलाइन टेस्ट के बगैर मुझे नहीं लगता कि आपका कुछ हो पाएगा। बहुत बड़ी स्टेटमेंट बोल दी, लेकिन हाँ, ऑफलाइन टेस्ट मुझे लगता है कि 99% ज़रूरी है। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़, हो सकता है 1% कोई बच्चा ऐसा हो जो ऑनलाइन टेस्ट करके निकाल ले, लेकिन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ आपको देनी ही पड़ेगी। अब इसके कई सारे वे हो सकते हैं आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ देने के। एक ही हो सकता है कि आप खुद OMR पे दें और प्रिंट आउट निकलवा कर दें, ठीक है, एक ही तरीका हो सकता है जो कि ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज किसी इंस्टीट्यूट की ज्वाइन कर लें, लाइक LN की ज्वाइन कर लें या फिर आकाश की ज्वाइन कर लें। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आती है जो कि ड्रॉपर्स को या फिर फ्रेशर्स को बहुत मेजर प्रॉब्लम आती है, क्या कि सिलेबस मैच नहीं करता। जो बैचेस हम पढ़ते हैं ऑनलाइन में उनका सिलेबस कैसे चल रहा होता है, पहले 11th होती है फिर 12th होती है, लेकिन जो हम ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं उनका सिलेबस अलग ही चल रहा होता है। लाइक उनके पहले पहले दूसरे सिलेबस में जेनेटिक्स आ जाती है। उधर तो आप पढ़ रहे थे ह्यूमन फिजियो, लेकिन इधर आ गया जेनेटिक्स। उधर आप पढ़ रहे थे काइनेमेटिक्स, इधर आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो ये मेजर प्रॉब्लम होती है ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ की। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ जब ही लेना जब आपका सिलेबस मैच कर रहा हो। अगर आपका सिलेबस मैच नहीं कर रहा तो दोनों तरफ से मुंह के बल गिरोगे, इधर से भी पढ़ाई नहीं हो पाएगी और इधर के टेस्ट सीरीज़ भी खराब ही जाएगी, कुछ नहीं होने वाला फिर। अगर आपका सिलेबस मैच कर रहा है तो आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। अगर आपको लगता है कि आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ पाओगे तो ही आपको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए, अदरवाइज आपको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। आप ऑनलाइन ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके रखो, अपनी जो ऑनलाइन जो बैच में चल रही है उसी के अकॉर्डिंग अपने टेस्ट देते रहो। इसके बाद क्या कहते हैं कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो मैंने फेस करी अपनी प्रिपरेशन के ड्यूरिंग, और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो सबसे पहले ये है कि क्लासेस में बहुत सारा टाइम निकल जाता था। तो पहले मैं लाइव क्लास देखता था, लेकिन इससे मुझे पता चला कि मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ अपना। तो मैंने उसको क्या करा, उसको चेंज करके रिकॉर्डेड में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि रिकॉर्डेड में कई सारे फ़ायदे मैंने अभी बताया आपको। रिकॉर्डेड में आप स्पीड तेज़ करके देख सकते हो। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, 4-4 घंटे लगा देते हैं लेक्चर को देखने में। भाई क्यों लगा रहे हो 4 घंटे, क्या मतलब है 4 घंटे लगाने का? 2 घंटे के लेक्चर को 4 घंटे क्यों लगा रहे हो? पहली बात तो 2 घंटे का लेक्चर है तो 2 घंटे में देखना क्यों है? उसको स्पीड बढ़ा के देखो, रिकॉर्ड करके, रिकॉर्डेड है स्पीड बढ़ाओ 1.5x पे देखो, सब समझ में आएगा। और नोट्स क्लास के बाद बनाते हैं कई सारे बच्चे। भाई टीचर बोल रहा है तुम लिखते रहो साथ में। अगर ऑफलाइन क्लास में होते तो क्या नोट्स हाथ के हाथ नहीं बनाते? क्या बनाते ना? बनाते। तो साथ के साथ नोट्स बनाओ। और अगर 2 घंटे का लेक्चर है तो मैक्सिमम 2.5 घंटे में ख़त्म करो। 4 घंटे लगाने का क्या मतलब है? नोट्स अच्छे बनाने, लेकिन ऐसा भी नहीं कि उसमें हीरे मोती जड़ लें। बच्चे हरा पेन यूज़ कर रहे हैं, लाल पेन यूज़ कर रहे हैं। भाई पढ़ना तो है यार। हाँ मुझे पता है कि इंटरेस्ट डेवलप होता है अलग अलग कलर से, लेकिन वी डोंट हैव दैट मच टाइम कि हम जो है अपना 2 घंटे नोट्स में दें। तो आपको जल्दी करना है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 10 महीने 11 महीने मिलते हैं हमें नीट की तैयारी करने के लिए। कई बार तो पिछली बार तो वो भी नहीं मिले थे, 7-8 महीने भी मिले थे बस। लेकिन हमारे पास तो टाइम नहीं होता कि हम नोट्स भी बना लें और बहुत अच्छे से बना लें। तो आप जल्दी जल्दी नोट्स बनाओ, अपने टाइम को बचाओ, नोट्स बनाने से बचाओ, है ना। और क्वेश्चन उतारे भी बात पूछते हैं कि क्वेश्चन उतारे, तो क्वेश्चन उतारने चाहिए। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप क्वेश्चन की PDF से पढ़ लें। मैंने तो क्वेश्चन सारे उतारे थे फिजिक्स में, सही बता रहा हूँ, फिजिक्स में उतारे हैं, केमिस्ट्री में उतारे हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप क्वेश्चन की PDF से क्वेश्चंस कर लें। लेकिन क्वेश्चंस वो ज़रूर करें जो क्लास में टीचर करा रहा है, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्योंकि क्लास में जो टीचर क्वेश्चन कराता है वो सब तरीके के क्वेश्चन कराता है, ठीक है। वहीं से क्वेश्चन फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना।
कई सारी चीज़ें ये होती हैं कि हमसे डीपीपी सॉल्व नहीं होती, तो डीपीपी सॉल्व नहीं होती तो उसको सॉल्व करो। पहली बात तो उसके सॉल्यूशन देखो कि गलत कहाँ हो रहा है। फिर जो गलत क्वेश्चन है आपके उसको मार्क करके रख लो और उनको बार बार सॉल्व करो। चैप्टर कंप्लीट हो गया, वो जो क्वेश्चन गलत हुए थे उनको दोबारा सॉल्व करो। जब जब चैप्टर रिवाइज करो, जो क्वेश्चन गलत हुए थे उनको रिवाइज करो। कभी तो याद होंगे यार, कभी तो याद आएगा, कभी तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि उस दिन मैंने पढ़ा था वाला चैप्टर, उस दिन मैंने वाला क्वेश्चन करा था तो हो गया था, एक हफ्ते पहले मैंने इसका सोल्यूशन इस तरीके से करा था। तो इतनी बार सॉल्व कर लो, इतनी बार सॉल्व कर लो कि दिक्कत ही ना आए। यही तो कंसेप्ट है। कई सारे बच्चे मेरे पास मैसेज आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि सर भाई कि मुझसे जो है नए क्वेश्चंस नहीं बन रहे, फिजिक्स में मुझसे नए क्वेश्चंस नहीं बन रहे। मैं ये कहता हूँ कि नए क्वेश्चंस नहीं बनते, साइड सी बात है, नए क्वेश्चंस एग्जाम से नहीं बनते। आप नए क्वेश्चंस को आने ही मत दो, आप नए क्वेश्चंस को आने ही मत दो। आप इतने तरीके के क्वेश्चंस कर लो कि आपको नए क्वेश्चंस दिखे ही ना। आप मॉड्यूल सॉल्व कर लो, आप 200-250 क्वेश्चंस कर लोगे ना अगर एक चैप्टर के, तो आपको रिपीटेड क्वेश्चन दिखेंगे। अगर आपने करे ही 50 क्वेश्चन एक चैप्टर के तो आपको नए क्वेश्चन दिखेंगे। आप 250-300 क्वेश्चन कर लो, फिर देखो आपको सारे रिपीटेड क्वेश्चन दिखेंगे। अगर पेपर में नए क्वेश्चन आए तो फंसोगे, लेकिन अगर रिपीटेड आया क्वेश्चन, रिपीटेड मतलब कि आपने कर रखा है, चाहे वो पेपर में आया हो, पीवाईक्यू में आया हो, लेकिन आपने कर रखा है। मॉड्यूल से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो इतनी तरीके के क्वेश्चन करो और इतनी बार कर लो कि नया क्वेश्चन दिखे ही ना। ऐसा लगेगा ये तो क्लास में करा था, ये तो उस दिन करा था मैंने, ये तो मैंने डीपीपी में करा था, ये तो मैंने मॉड्यूल में करा था। तो ये कंसेप्ट होता है कि आप नए क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहे। तो नए क्वेश्चन का सीन यही है कि आप इतने ज़्यादा क्वेश्चन इतनी बार कर लो कि आपको पेपर में प्रॉब्लम ना हो, ना ही टेस्ट में प्रॉब्लम हो, ना ही पेपर में प्रॉब्लम हो। इसके बाद ये बात भी आती है कि माहौल नहीं मिलता। माहौल का क्या करें? ऑनलाइन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है माहौल नहीं मिल पाता हमें, तो उसका क्या करें? तो फाइंड फ्रेंड सर्कल जो आपकी तैयारी में आपको हेल्प करे। मेरे पास मेरे दोस्त थे, 3-4 मेरे दोस्त ऐसे थे जिनका इस साल नीट का सिलेक्शन भी हुआ है, जो मेरे साथ रहते थे हमेशा। मैं उनसे सॉल्व क्वेश्चन पूछता था, वो मुझसे क्वेश्चन पूछते थे, हम आपस में सॉल्व कर लेते थे। हमें एक डाउट आया तो हम चारों के चारों 1 घंटा ख़राब कर देते थे उस डाउट में, लेकिन सॉल्व करके निकल मानते थे। तो ऐसे आप दोस्त ढूंढो जो आपकी हेल्प करें, ना कि आपका टाइम वेस्ट करें, लेकिन आपकी हेल्प करें। या फिर अगर आपके पास कोई ऐसा टीचर हैं जो आपके डाउट सॉल्व कर सकें तो आप उनसे डाउट्स पूछिए, या फिर आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। कई सारी बात ये भी तो नहीं है आपको माहौल नहीं मिल रहा, घर पे शोर हो रहा है, तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। मैंने भी लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी, मुझे वो दोस्त वहीं पर ही मिले थे। अगर आपके पास लाइब्रेरी नहीं है तो आप ऑनलाइन किसी दोस्त से कॉन्टैक्ट कर सकते हो जिससे आप सिर्फ पढ़ाई की बातें करो। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, थोड़ी बहुत चिल करने के लिए बात कर सकते हो, लेकिन हाँ पढ़ाई के लिए भी बातें हो सकती हैं, तो इसका भी ध्यान रखना। टेस्ट में कम मार्क्स, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रॉन्ग टीचर्स, हाँ एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम ये थी, मैंने रॉन्ग टीचर से पढ़ लिया था। देखो कोई कहेगा नहीं कि ऑनलाइन में वाले रॉन्ग टीचर्स भी हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो कुछ ना कुछ गलत पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन में। ठीक है, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं, लेकिन मेरा साल, पिछले साल मेरा थोड़ा बहुत साल ख़राब हो गया था इसी वजह से कि कुछ टीचर्स, कुछ मेरी गलती थी, कुछ टीचर्स की गलती थी, जो मैंने गलत टीचर से पढ़ लिया था। मेरे नोट्स में गलत क्वेश्चंस के गलत आंसर लिखे हुए थे, ये मुझे बाद में पता चला। तो ऑनलाइन के फ़ायदे भी हैं लेकिन नुकसान भी हैं, तो आप थोड़ा संभल के रहना। और अगर आपको लगे कि आप कि क्वेश्चंस नहीं बन रहे, लेकिन या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा, या फिर आप सूटेबल नहीं हो इन टीचर से, तो आप फ़ौरन चेंज कर लेना, फ़ौरन उससे बेटर टीचर की तरफ चले जाना। आपको साल ख़राब नहीं करना है किसी एक टीचर की वजह से। ठीक है, मैंने साल ख़राब करा है, आपको नहीं करना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप पूछेंगे मुझसे कि आप कौन से टीचर सजेस्ट करोगे, तो मैंने तो तरुण सर से पढ़ा है, मनीष दुबे सर से पढ़ा है, बाकी और टीचर्स भी हैं। बायो में इतना मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आप फिजिक्स के लिए पूछोगे तो MR सर बेस्ट हैं। और मोहित दतीज इनऑर्गेनिक मुझे लगता है कि बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ऋतिक सर बहुत अच्छी पढ़ाते हैं फिज़िक्स वाला प्लेटफॉर्म में। तो ये टीचर्स हैं जो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री। इसके बाद ये एक मेजर मिस्टेक ये भी होती है कि हम अपने मेंटर्स की बात नहीं सुनते, है ना। हम अपने मेंटर्स की बात नहीं सुनते। भाई मेंटर्स जो हैं, जो सीनियर हैं, जो MBBS कर रहे हैं, या फिर जो उस फेज से गुजर रहे हैं, उनकी बात हमें सुननी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दिया, क्योंकि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। देखो दो तरीके से हम सीख सकते हैं। तो खुद गलती करके सीख सकते हैं, एक दूसरों की गलती से सीख सकते हैं। जो दूसरों की गलती से सीखता है वो ज़्यादा समझदार है। खुद तो गलती करके इंसान सीखेगा ही, लेकिन जो दूसरों की गलती से सीखेगा वो ज़्यादा समझदार है। तो आप दूसरों की गलती, अगर कोई कुछ बता रहा है तो उसको सुनिए और उसको अप्लाई करिए ज़रूर, इससे काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। एक और बात ये कि मैंने क्या गलती करी थी, मैंने बायो की NCERT पे ज़्यादा फोकस नहीं करा था। क्यों नहीं करा था? क्योंकि ऑनलाइन क्लास में बायो के नोट्स बनाने का बहुत ज़्यादा चलन है। मैंने खूब नोट्स बनाए और मैंने नोट्स से पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि मेरे नोट से मार्क्स कम आए थे, मेरे 330 मार्क्स पिछले साल भी आ गए थे नीट में। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप NCERT को छोड़ दोगे। मैंने बिल्कुल NCERT छोड़ दी थी, मैं बिल्कुल नोट से पढ़ता था। 330 मार्क्स आ गए थे, लेकिन अब तो 330 भी इनफ नहीं है ना। नीट का लेवल इतना हाई होता जा रहा है, तो 330 भी इनफ नहीं है, आपको 350 340 लाने ही पड़ेंगे अगर सिलेक्शन चाहिए तो मैंने बायो की NCERT नहीं पढ़ी थी, मेरी काफ़ी मेजर मिस्टेक थी। तो ये क्यों हुआ?
ये ऑनलाइन से रिलेटेड ही है, क्योंकि ऑनलाइन में नोट्स बनाने का चलन बहुत है, आपको नोट्स बनवाते हैं बहुत सारे। नोट्स बनाओ, मैं नहीं कह रहा कि नोट्स मत बनाओ, मैं खुद कह रहा हूँ कि मैंने नोट्स से पढ़ के 330 आ गए थे बायो में पिछले साल 2022 में। लेकिन एन को भी फोकस करो, एन प्राइमरी रखो, नोट्स को सेकेंडरी रखो। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको कोई और डाउट है किसी चीज़ से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और थैंक यू।